यार क्या करूं, बाहर इतनी खबरें चल रही हैं कि इस वायरस ने इतना तूफान मचा दिया है और मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सही बात है। क्या बात है, तू मुझसे भी ज्यादा डरी हुई लग रही है। तुझे कोई सिम्टम विम्टम तो नहीं हो गया है ना? नहीं, कोई सिम्टम नहीं हुआ है। बस अब डर की फीलिंग भी जा चुकी है जिंदगी से। अब कुछ महसूस ही नहीं होता। तू फिर से वही बात लेकर बैठ गई। भूल जा नीरज को। ये तो क्या बोल रही है अमृता? अपने प्यार को भूल जाऊं मैं? हमने जो साथ में पल बिताए हैं उसे भूल जाऊं? उन्होंने मेरे लिए जो भी कुछ किया उसे भूल जाऊं मैं? सुषमा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तुझे पता है ना, मैं मुंह फट्टू डायरेक्ट मुंह से निकल गया। मैं ये बोलना चाह रही थी कि नीरज अब इस दुनिया में नहीं है। जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, तू भी आगे बढ़। और तेरे और नीरज के बीच में जो पल थे वो बहुत स्पेशल थे। तेरे लिए वैसा कोई और नहीं कर सकता अगले 7 जन्मों के लिए। अपने बारे में सोच। तू भी अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए सोच। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कभी हो पाएगा। टाइम के साथ सब बदल जाता है। तू बस की आत्मा बनकर मत बैठ। बाहर कम प्रॉब्लम है क्या? अच्छा चल, मैं चलती हूँ। मुझे परी के लिए सैनिटाइजर खरीदना है, ठीक है? कितनी मस्ती किया करते थे, डिनर पे जाया करते थे, सब कुछ कितना बढ़िया था। पर एक एक्सीडेंट ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आप तो हमेशा कहते थे कि अगर आप नहीं रहे तो मैं अपनी जिंदगी की फिर से शुरुआत करूं। पर ये कैसे होगा? रोज सुबह उठती हूं तो आपकी याद आती है और सोती हूं तो ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ ही हो, मेरे पास मुझे गले लगाकर सो रहे हैं। कैसे हटाऊं ये फीलिंग्स? कैसे आगे बढ़ूं? आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। अमृता फिर से आ गई। शायद वो कुछ भूल गई होगी। क्या काम है? क्या भाभी, आप भी ना सीधे मुद्दे पे आ जाती हैं। थोड़ा सा हाय हेलो, मिलना जुलना, हक किसी से भी तो होना जरूरी है ना। अच्छा चलिए छोड़िए वो सब। ये बताइए कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। देखो मैं बहुत बिजी हूँ। वैसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था क्या? नहीं बस भाभी, वो आपको मिस किया तो मिलने चला है। वैसे आपको अगर किसी चीज की जरूरत हो ना, आप मुझे बुला सकती हैं। ठीक है। बैठ के बात करते हैं ना। नहीं, मैंने अभी बोला ना कि मैं बिजी हूँ। तुम जाओ यहाँ से। अरे मैं आप ही को तो हूँ भाभी। तुम जाओ यहाँ से। अरे अरे भाभी, जिस काम के लिए था वो तो भूल ही गया था। मुझे थोड़ा सा दूध मिलेगा? तुम जाओ यहाँ से। जब भी देखो कोई ना कोई आ ही जाता है परेशान करने के लिए। क्या है, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? आई एम सो सॉरी। नहीं, सॉरी नहीं। मुझे लगा कि कोई और है इसलिए गुस्सा आ गया। आप आइए ना। ओह सॉरी, एक्चुअली दरवाजे पे कोई बहुत टाइम से डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए मैंने गुस्सा कर दिया। आप प्लीज माइंड मत करना। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। वैसे आप यहाँ कैसे? एक्चुअली मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी शहर में और रात को फिर से वापस जाना था, तो सोचा होटल की बजाय आपके यहाँ जाता हूँ। इसी बहाने आपसे मिलना हो जाएगा और कुछ बातें भी हो जाएंगी। आई होप यू डोंट माइंड। इसमें माइंड करने वाली क्या बात है? इनफैक्ट इसे आप अपना ही घर समझिए। वैसे भी जब नीरज थे तो आप अक्सर यहाँ आया जाया करते थे और नीरज ने तो आपसे कहा भी था, इसे आप अपना ही घर समझना।
बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक्चुअली नीरज ने मुझे कभी कोई कमी महसूस ही नहीं होने दी। हमारा बॉन्ड ऐसा था कि लोग हमारी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। वो हमेशा अपने दोस्तों को आगे रखता था, हमेशा मदद के लिए हमेशा आगे रहता था। मैंने अपनी पूरी लाइफ में नीरज जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि भगवान हमेशा अच्छे लोगों को ही क्यों अपने पास बुला लेते हैं। शायद लोग सही कहते हैं कि ये कलयुग का जमाना है। आई एम सो सॉरी। देखिए मैंने आपको इमोशनल कर दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे नीरज की बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो आदत सी हो गई है, पर मैं अभी अपने आप को लड़ना सिखा रही हूँ। सच्चाई यही है कि नीरज अब कभी वापस नहीं आने वाले, और अब मुझे भी आगे बढ़ना होगा। देखिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए वक्त सबको संभलने और आगे बढ़ने का एक मौका जरूर देता है। मैं मीटिंग में जाता हूँ, फिर शाम को वापस आता हूँ क्योंकि नाइट में मेरी फ्लाइट भी है। ओके वैसे आपकी मीटिंग कैसी रही? आजकल कोरोना वायरस का बहुत टेंशन है। आपको वैसे ज्यादा ट्रेवल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक्चुअली मेरे न्यू जॉब के लिए मीटिंग थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं खुद ही ट्रैवल नहीं करता हूँ। पर अच्छा ही हुआ ना, इसी बहाने हम लोग की इतने दिनों बाद मुलाकात हो गई। हाँ वो तो है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नीरज के जाने के बाद ये घर पूरा खाली सा हो गया था। किसी से बात करने का मन भी नहीं करता। जब से आप आए हो एक अलग सी एनर्जी आ गई है। अच्छा, पर आप ज़्यादा यूज टू मत हो जाना, नहीं तो आपको आदत पड़ जाएगी और फिर मुझे परमानेंटली यही रहना पड़ेगा आपके पास। अरे बाबा, मैं मजाक कर रहा था। चलो मैं निकलता हूँ, फिर मुझे फ्लाइट भी पकड़नी है। कुछ कहना चाहती हैं? काश मैं इन्हें रोक पाती। कैसे बोलूं कि मत जाओ, मुझे बहुत अकेलापन लग। काश ये मेरे दिल की बात समझ पाते। पता नहीं आज एक ही दिन हुआ है इनको आए हुए, और आते ही मुझे कुछ अजीब सा अपनापन लग रहा है इनके साथ। लेकिन जाना भी इनका जरूरी है। भगवान कुछ ऐसा कर दो कि ये रुक जाएं। हाँ बोलिए ना। जी नहीं, मैं बस ये कहना चाहती थी कि आप फ्लाइट में अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं निकलता हूँ। काश तुम मेरे मन की बात समझ पाओ। काश तुम कुछ ऐसा कह दो कि मैं यहीं रुक जाऊं। काश तुम ये समझ पाओ कि मैं खुद यहाँ से नहीं जाना चाहता। एक ही दिन में इतना अपनापन हो गया है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। मैं जानता हूँ कि मैं नीरज की कमी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें सहारा जरूर दे सकता हूँ। प्लीज भगवान, आप ही कुछ ऐसा कर दो कि मैं चाह करके भी यहाँ से ना जा पाऊं। मैं यहीं रहना चाहता हूँ, इसी के पास। बाय। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। व्हाट? ओह शिट! क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ये देखिए, 12 बजे मेरी फ्लाइट थी
और अब 12 बजे मेरी फ्लाइट ही नहीं, पूरा इंडिया बंद होने जा रहा है। ये तो होना ही था ना, आपको ऐसे वक्त पे मीटिंग ही नहीं करनी चाहिए थी। मुझे पता नहीं था ना कि ये लॉकडाउन हो जाएगा। और कहते हैं ना कि जब इंसान प्लानिंग कर रहा होता है तो भगवान कहते हैं वाह बेटा तू प्लानिंग कर रहा है, अब तुझे मैं अपनी प्लानिंग बताता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप यहाँ रुक सकते हैं, इसे अपना ही घर समझिए। बिल्कुल, तो फिर अब ठीक है ना, अब मैं आपका 21 दिन के लिए मेहमान हो गया हूँ, तो फिर अब इस मेहमान की खातिरदारी तो जबरदस्त होनी चाहिए। हाँ क्यों नहीं, इसे आप अपना ही घर समझिए। अब जब तक ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो जाता ना, मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तो आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, आप बैठिए आराम से। अरे आप बात तो सुनिए मेरी। शिट, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? नहीं कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। अरे ऐसा कैसे ठीक हो जाएगा? यहाँ दिखाइए। बस बस बस। अब कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो जोक लग रहा था, बट ये सच में ठीक हो गया। मैंने बोला था ना आपसे, मेरे नुस्खे एक से एक हैं। 2 मिनट में आपका दर्द ठीक हो गया। मुझे तो लगता है कि ये लॉकडाउन हम लोग के लिए ही हुआ है, मतलब कि हम लोग थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड कर सके, इसी वजह से। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार मैं और मेरा दोस्त घूमने जा रहे थे और वो वहां पर गिर गया। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या ये सब सही है? क्या नीरज अभी भी मुझे देख रहा है? और क्या वो इस रिश्ते से खुश है? और क्या तुम्हें ये चलेगा कि मैं एक विधवा हूँ? देखो, तुम्हें ये बातें बहुत अजीब सी लग रही होंगी, लेकिन मेरे दिमाग में यही सब घूम रहा है। देखो सुषमा, मैं तुमसे ये बात बहुत दिन से कहना चाहता था, पर कभी कह नहीं पाया। एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत दिन से प्यार करता था, और नीरज के होते हुए मैं तुमसे कभी ये कह नहीं पाया। और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम पे गंदी नज़र रखी, नहीं। जब तुम और नीरज साथ रहते थे तो मैं बहुत खुश रहता था। मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता था कि तुम्हारा और नीरज का रिश्ता हमेशा साथ रहे, खूब आगे तक बढ़े, खूब लंबी उम्र हो। जब नीरज का एक्सीडेंट हुआ तो सबसे ज़्यादा झटका मुझे लगा था सुषमा, और उसके बाद भी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अब नीरज नहीं है तो मैं उस बात का फ़ायदा उठाऊं या तुम्हारे नज़दीक आऊं, कभी भी नहीं। लेकिन आज नीरज के जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम बहुत अकेली हो गई, और मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम विधवा हो या कुछ भी हो। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, और
और हमेशा करता रहूंगा। देखो सुषमा, तुम्हें भी प्यार करने का हक है पूरा, फिर घर बसाने का हक है, प्यार करने का हक है और प्यार पाने का भी हक है। और मैं जानता हूं कि नीरज के बाद अगर तुम्हें कोई उतना प्यार कर सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। सुषमा देखो, वक्त कब क्या करवा दे कुछ पता नहीं किसी को, और आज शायद हम लोग यहाँ बैठे हैं, इसमें भगवान की ही मर्जी है। और नीरज जहां कहीं भी होगा वो बहुत खुश होगा, वो बहुत खुश होगा तुम्हें खुश देख के और मुझे तुम्हारे साथ देख करके, क्योंकि वो तो यही चाहता था ना कि तुम खुश रहो। और आज हम साथ हैं, तुम खुश हो, मैं खुश हूं, और क्या चाहिए। सुषमा देखो, मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया है, मैं बस तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तुम मेरे साथ इस रिश्ते में हाँ रखती हो? हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू सुषमा, आई लव यू सुषमा।